कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीओ वैकेंसी के बारे में, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के बारे में यानी प्रखंड शिक्षा अधिकारी के बारे में डिटेल से सभी जानकारी हम लोग लिए थे और हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कितने पदों पे वैकेंसी आ रही है बीओ का, वैकेंसी की पदों की संख्या क्या होगी, एज क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो दोस्तों इन सारी मुद्दों पे हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे और हम डिटेल से आपको समझाने की पूरी कोशिश किए थे। इसके बावजूद भी आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, खास करके एज को लेकर और क्वालिफिकेशन को लेकर और सिलेबस को लेकर। तो दोस्तों सिलेबस के बारे में तो आज की इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का सिलेबस क्या है, एग्जाम का इसका पैटर्न क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस पर ही विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एज को लेकर काफी आपका कंफ्यूजन है कि क्या सर एज क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्या हम बिना बीएड के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में हम इस पर विशेष रूप से चर्चा किए थे और डिटेल से मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था कि एज क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा। लेकिन आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आज आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपके जो डाउट चल रहे हैं उसे हम लोग क्लियर कर ले, एज वाली बात। फिर उसके बाद हम लोग इसका क्वालिफिकेशन वाली बात पर चर्चा करेंगे और ये भी आपका जो डाउट है मन में है उसको भी क्लियर करेंगे। फिर अंत में हम लोग सिलेबस देखेंगे कि आखिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का सिलेबस क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी आ रही है बिहार स्टेट में आ रही है। ठीक है, किस स्टेट में? बिहार स्टेट में आ रही है। तो हमारे बिहार में प्रखंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी इसके पहले 1991 में आई थी और 1991 के बाद यानी कि 32 वर्षों के बाद यह वैकेंसी 2024 में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और रही बात एज कि सर एज क्या होगा, तो मेरे प्यारे भाइयों हमने आपको पिछले वीडियो में स्पष्ट कहा था कि इसका मिनिमम एज 21 वर्ष होगा और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होगा। और ये जो हम एज का हम जो बता रहे हैं, ये आपका एज के बारे में जो हम बता रहे हैं ये बीओ के लिए स्पेशली हम बता रहे हैं कि मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 और यह जनरल है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। और रही बात दोस्तों कि ओबीसी के लिए क्या होगा, एससी एसटी के लिए क्या होगा, तो दोस्तों इसके लिए आपको कहना नहीं है। ओबीसी के लिए जो 3 साल की जो छूट मिलती है वह आपको यहां भी मिलने वाला है। एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलती है वह भी आपको यहां मिलने वाला है। साथ ही साथ फीमेल को जो छूट मिलती है एज में उनको भी यहां छूट मिलने वाली है। ये आप स्पष्ट क्लियर हो जाए। अब आपके मन में यह भी सवाल है कि सर इतने दिनों के बाद 32 वर्षों के बाद ये वैकेंसी आ रही है तो एज में अच्छा खासा एज छूट मिलना चाहिए। तो बिल्कुल हो सकता है कि एज में आपको और भी छूट देखने को मिले। अब दोस्तों आगे हम लोग बात कर लें किसका, क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों इस बार बिहार में खासकर जो बीएड वाला जो मैटर है इसको हम क्लियर कर दें। देखिए दोस्तों 2014 में बिहार शिक्षा नियमावली में एक नियम बना था कि बिहार शिक्षा सेवा के लिए बीएड अनिवार्य था। फिर दोस्तों बिहार शिक्षा नियमावली में एक संशोधन हुआ 2020 में और इस संशोधन के अनुसार बिहार शिक्षा के लिए बीएड अनिवार्य को समाप्त कर दिया गया। यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी के लिए आपको बीएड की कोई जरूरत नहीं है। स्पष्ट ये हमने आपको आज भी हम आपको ये प्रूफ दिखा रहे हैं कि 2020 का बिहार शिक्षा संशोधन, और ये एकदम क्लियर हो जाइए, कोई मन में डाउट मत रखिए मेरे भाई। विदाउट बीएड आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। किसी भी सब्जेक्ट से यदि आप ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। फॉर्म को आप भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और मन में कोई अब डाउट नहीं रखिएगा। दोस्तों YouTube पर सबसे पहले हम अपने आप की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीओ वैकेंसी के बारे में, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के बारे में जो बिहार में वैकेंसी आ रही है इसके बारे में YouTube पर सबसे पहले
इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से हमने चर्चा किया था कि वैकेंसी कितने पदों पे आ रही है, वैकेंसी कब आएगी, एज क्या होगा, इस पर हम चर्चा सबसे पहले YouTube पर हम किए थे। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हम इसकी जानकारी हम आपको 2-3 महीना पहले ही आपको दिए थे। अब आपको YouTube पर बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि बीओ कितने पदों पे वैकेंसी आ रही है, साथ में डीएसपी की वैकेंसी आ रही है, एसडीएम की वैकेंसी आ रही है। ये बातें आज आपको देखने को सुनने को मिल रहा है, यही 10 दिन 5 दिन से। आगे दोस्तों हम आपको बता दें क्वालिफिकेशन वाली, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरेंगे, तैयार रहिए। और ये वैकेंसी लेटेस्ट आपको जून तक आपको फाइनली देखने को मिलेगी, लेटेस्ट जून तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और बीपीएससी के द्वारा ये वैकेंसी आएगी। साथ ही बीओ के साथ साथ आपको डीएसपी और एसडीएम का भी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है। और बिहार के इतिहास में पहली बार बीओ की वैकेंसी, यानी कि 32 वर्षों के बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो एक इतिहास ही कह सकते हैं इसको, तो इतनी बड़ी संख्या में बीओ की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी आती है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, ये लेवल इतनी बड़ी संख्या में लगभग 1000 प्लस पदों पे वैकेंसी आने वाली है। तो ये बड़ी संख्या में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो इसके लिए आपको तैयारी अभी से करना होगा। अब तैयारी कैसे करेंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यह हमारी आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। देखिए दोस्तों, सिलेबस की बात किया जाए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। दोस्तों देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या बीपीएससी के द्वारा ये वैकेंसी आने वाली है, तो इसका एग्जाम का जो पैटर्न होगा, इसमें आपको 2 फेज में आपको एग्जाम देना है। पहले समझेंगे विस्तार से, हम आपको यहां एक एक करके सभी बातें जानकारी देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए मेरे भाई। बीपीएससी के द्वारा बीओ की वैकेंसी आ रही है, साथ ही साथ इसमें एसडीएम और डीएसपी की भी वैकेंसी होगी, याद रखिएगा। तो विशेष रूप से हम फोकस बीओ पर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लगभग 4 वीडियो हम बना चुके हैं इस पर, बीओ पर, तो बीओ पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये लेवल 5 की वैकेंसी है मेरे भाई, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसे आप बिहार जो बीपीएससी के द्वारा जो बिहार शिक्षक की जो बहाली हुई थी, ये नहीं समझिएगा, ये प्रखंड शिक्षा अधिकारी एक ऑफिसर की वैकेंसी है मेरे भाई। तो इसका एग्जाम बीपीएससी ही लेगी, लेकिन बीपीएससी जो एग्जाम ले रही है इसमें आपको पीटी और मेंस एग्जाम देना है। पीटी को अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको मेंस एग्जाम देना होगा, जो कि मेंस एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो पीटी एग्जाम आपका जनरल स्टडी होगा, जो 150 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का यह आपका एग्जाम होगा जनरल स्टडीज, जिसके लिए आपको टाइम 2 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपसे क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाएंगे इसे भी एक बार देख लीजिए गौर से। जीएस से यानी जनरल साइंस से क्वेश्चन, तो जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ आ जाएगा आपका, तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटना के बारे में जानकारी आपको इसमें लेकर जानकारी आपको होनी चाहिए। तो पूरी डीपली जानकारी आपको करना होगा, तैयारी अभी से करना होगा। साथ ही दोस्तों हिस्ट्री ऑफ बिहार के जो भी इतिहास है, इंडिया के जो भी इतिहास है, भारत के हमारा जो भी इतिहास है, बिहार का जो इतिहास है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन कहां से मैक्सिमम पूछे जाएंगे आपको, ये हम आपको पूरा डीपली बता रहे हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरल मेंटल एबिलिटी, अब ये जनरल मेंटल एबिलिटी भी आप समझते हैं, तो इससे भी आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार ये जनरल स्टडीज से 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम आपका 2 घंटा का होगा। तो इसमें आपको पहले क्वालिफाइड करना है। अगर इसमें आप क्वालिफाइड होंगे, फिर आपको मेंस के लिए आपको
बुलाया जाएगा। जो मेंस का एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होगा। अब ये सब्जेक्टिव होगा दोस्तों, तो इसमें आपको जनरल हिंदी से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल हिंदी से, जिसमें आपका व्याकरण भी शामिल होगा। याद रखिएगा 3 घंटा का आपको समय मिलेगा और इसमें आपको क्वालिफाई करना है। जनरल हिंदी में आपको क्वालिफाई करना है केवल इसमें क्वालिफाई, लेकिन इस पर मेरिट आपका नहीं बनने वाला है, केवल आपको क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट आपको बता दें दोस्तों, फिर आपको जनरल स्टडीज पेपर 1 आपका एग्जाम होगा। जनरल स्टडी पेपर 1 जो कि सब्जेक्टिव होगा। 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। फिर दोस्तों जनरल स्टडी पेपर 2 आपको एग्जाम देना है। यह भी 300 मार्क्स 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। फिर बाद में दोस्तों ऑप्शनल पेपर होगा जो 300 का होगा, यह भी आपका 3 घंटा का होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो हमने आपको बीपीएससी बीओ के बारे में जो मैंने आपको सिलेबस बताया अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा और आप समझ गए होंगे कि इसके लिए तैयार अभी से करना होगा। अभी से आपको दिन रात एक करना होगा, मेहनत करना होगा। जो आप सोच रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक जो की वैकेंसी जिस प्रकार आई थी और इसका एग्जाम वैसे हो, जी बिल्कुल नहीं। यह बीपीएससी और ये बीओ को आप लोग इतना इसे आप छोट मोट में नहीं समझिए। ये प्रखंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी है मेरे भाई। तो ये लेवल 9 की वैकेंसी है। लेवल 9 की वैकेंसी है और एक ऑफिसर की वैकेंसी है मेरे भाई। साथ ही साथ इसके साथ डीएसपी एसडीएम की वैकेंसी भी आ रही है और अच्छा खासा वैकेंसी है, लगभग 1000 प्लस वैकेंसी है। तो इसके लिए तैयारी जबरदस्त कीजिए, तो आपका सीट हो जाएगा कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं। मेहनत अगर हम करेंगे और मेहनत करने के बाद तो रिजल्ट मिलेगा ही। जो मेहनत करते हैं उन्हें फल तो मिलता है मेरे भाई। तो मेहनत पूरा डीपली करना होगा जो हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं दोस्तों की सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। और भी अगर कोई डाउट रह जाता है मन में तो बिल्कुल आप निसंकोच आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हां, चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।